नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको मध्यकाल के 41वें प्रश्न पर लेकर आई हूँ और आपको आगे कम से कम 20 से 25 प्रश्न कराऊंगी। तो देखिए, आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी हो या आपका एलटी या नेट। आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति मानी है संत से, सात्विक से, शांत से या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे शांत से। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। पोषण तदुन ग्रह का संबंध है पुष्टि मार्ग से। रस खान का संबंध था मुस्लिम धर्म से। इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको आरोही क्रम में बहुत देखने को मिलेगा, खासकर नेट एग्ज़ाम है तो बहुत ही मिलता है। अब थोड़ा पीजीटी में भी कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप देखिए, आपसे पूछा आरोही क्रम, तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी और केशवदास जी। कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, नहीं वाले बहुत ज़्यादा हम गलत करके आते हैं, क्योंकि वो हमसे नहीं पूछता है और हमारा दिमाग उस समय थोड़ा बॉदर्ड होता है, तो हम वही लगा देते हैं जो हमें फटाफट आता है और हम लगा देते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कौन सा भक्ति काल का नहीं है, तो घनानंद जी भक्ति काल के नहीं है। फिर आपसे पूछता है मानुष हो तो वही रसखान पंक्ति के रचयिता हैं, तुलसी, सूद, रसखान या मीरा। तो आप बताएंगे रसखान जी हैं। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कवि करने हैं आपको, तो आपका जो सही ऑप्शन है कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और चतुर्बुनदास। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, आपसे पूछा है पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं, तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य। देखिए, ये वन वर्ड आंसर टाइप के हैं, तो मैं समझती हूँ कि जल्दी याद हो जाने चाहिए वन वर्ड आंसर। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? तो वात्सल्य रस का, है ना। कहा जाता है कि उन्होंने जो भक्ति की है वो कैसी की है? ममता भाव की है। नेक्स्ट कहता है, ये कवि आपको दे रखे हैं और आपको इनके मतलब आपकी एक तरफ पुस्तक मिलेंगी या एक तरफ वो मिलेंगे आपको, और उनके आपको कवि मैच करने। भंवर गीत है सूरदास जी का, फिर है भंवर गीत नंददास जी का। देखिए, भ्रमर और भंवर दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उद्धव शतक है जगन्नाथ रत्नाकर का और भ्रमर दूत है कविकर सत्यनारायण जी का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? फिर है इनमें से कौन सी रचना केशवदास जी की है? आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे रामचंद्रिका जी की। और राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता हैं रामानंद जी। तपसी शाखा का संबंध है कृष्णदास पेहारी। फिर है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? तो आप बताएंगे रामानंद जी ने किया। भक्त माल के रचयिता का नाम नाभा दास है। फिर हम आएंगे 58 प्रश्न कहता है कि इन पंक्तियों को तुलसी रचित ग्रंथों से मिलाइए। यानी आपको ये बताना है कि तुलसी के जो ग्रंथ हैं उनसे आपको मिलाना है। जाके पिए ना राम वैदही। फिर आपसे कह रहा है तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी जातक प्रेम में माथुई लगी न खोज, ज्ञान पंथ कृपान के धार राम। अब आपको बताना है तो इसका क्या है, पहले का दूसरा जाके प्रिय राम न वैदई, यानी आपका विनय पत्रिका का है। तुलसी मन मंदिर में बैठे, तो ये आपका है कवितावली का। फिर आपसे कह रहा है तुलसी चातक प्रेम में मथुई लगी न खोज, फिर ये आपका है दोहावली। और ज्ञान पंथ का कृपान के धारा, तो ये आपका है रामचरितमानस का। रामचरितमानस में कौन सा कांड नहीं है? अरग के उत्तर बालकांड और लव कुश कांड।
तो आपको पता है कि लव कुश कांड नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछती हूँ, रामचरितमानस में कितने कांड हैं और इसके सीक्वेंस में आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको एक प्रीवियस पेपर बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगी, आपको प्रीवियस पेपर मिलेगा, तो आप करके बताइए मुझे। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस में कितने समय लगा, यानी उसे लिखने में आप कितना समय लगा? तो आप बताएंगे 2 वर्ष 7 महीने। फिर रामचरितमानस कहाँ नहीं लिखा गया? देखिए, कई जगह लिखा गया, चित्रकूट, अयोध्या और काशी में लिखा गया है। आपको ये याद करना है। अगर आपसे पूछ ले कि आप इनके क्रम बताइए या आप बताइए, तो चित्रकूट, अयोध्या, काशी में लिखा गया, लेकिन स्वरों में नहीं लिखा गया। राम भक्ति शाखा में रसिक धारा को किसने प्रारंभ किया? तो अग्रदास जी ने किया है। फिर है अग्रदास नामक ग्रंथ के रचयिता हैं लालदास जी। मैं आपको 65 प्रश्न करा रही हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तुलसीदास ने किस क्षेत्र में संविन नहीं किया? हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संविन नहीं किया। आपको कैसे लगते हैं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, या जो मेरी त्रुटियाँ हैं उसमें सुधार होगा। तो मैं चाहती हूँ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। जब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।